राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, बीजेपी प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग। भूपेंद्र चौधरी ने 90 दिन का अभियान किया शुरू, 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर। श्रावस्ती में आवारा कुत्ते ने 10 साल की मासूम को किया लहूलुहान। भगरिया इलाके में आवारा कुत्ते ने दूसरी बार मासूम पर किया हमला। कैसरगंज में वन विभाग ने किया आदमखोर भेड़िया का एनकाउंटर। नरभक्षी भेड़िया अब तक कर चुका था 4 बच्चों का शिकार, 18 घायल। भेड़िया के मारे जाने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत। लखनऊ में ऑटो लोडर ड्राइवरों ने परिवहन आयुक्त कार्यालय का किया घेराव। अर्धनग्न प्रदर्शन में लोडर ड्राइवरों ने रखी ओवरलोड व अन्य मांगे। लोडर ड्राइवरों ने दी चेतावनी, मांगे ना मानी तो आत्मदाह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनता दर्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान कानपुर की एक बुजुर्ग महिला ने अपने कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने तुरंत बेटे को सरकारी एम्बुलेंस से कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भिजवाया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए संकल्पबद्ध है। सभी प्रदेशवासियों को परिवार मानकर सेवा जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक 90 दिन का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अभियान कृषि, डिजिटल खेती, लोकल फॉर वोकल, नारी शक्ति, सुरक्षा उत्पादन और दवा उद्योग में भारत की प्रगति को बढ़ावा देगा। देश अब हथियार निर्यात में भी अग्रणी बन रहा है। हमारी जो गतिविधि है उसमें 20,000 से अधिक सम्मेलन, 10,000 से अधिक स्वदेशी मेले और 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्राएं हम लोग करेंगे। घर घर जाकर स्वदेशी के स्टिकर लगाएंगे। हर घर के लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प पत्र भरवाएंगे और प्रचार की दृष्टि से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के फायदे के बारे में भी जन जागरण करके इसमें जागरूकता का फैलाने का काम करेंगे। श्रावस्ती जिले से चिंताजनक खबर सामने आई, जहां बहराइच के बाद अब आवारा कुत्तों का कहर बढ़ता जा रहा है। रानीपुर थाना क्षेत्र के भगरिया इलाके में एक 10 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची घर में चारपाई पर सोने के लिए चढ़ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। ये दूसरी बार है जब उसी कुत्ते ने मासूम पर हमला किया। गंभीर स्थिति में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिजन और स्थानीय लोग हादसे से चिंतित हैं। ज्यादा काटा है तो ये कुत्ता बहुत खराब है। कई जगह कई है नोची से और कुत्ता का पकड़ा जाए। कई बसन का भी काटी से और हमने बिटिया का भी काट के कई काटी से। तो आज ज्यादा काटा है? हाँ, आज ज्यादा काटा। एक बाजी काटी से खौरा पहिना तो हल्का फुल्का रहा और उन्हें ज्यादा नोच ली उससे। वैसी बसन का काट लिया। बहराइच से दुखद खबर सामने आई, जहां थाना पयागपुर क्षेत्र के भूपगंज नई बस्ती में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई। बताया गया कि पूजा पाठ के बाद घर का दरवाजा बंद करते समय युवती करंट की चपेट में आ गई। घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी युवती को परिवार के लोग 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
बोर्ड बाहर लगा था तो उसने प्लग निकालना भूल गई, दरवाज़ा डायरेक्ट बंद कर ली। उसके बाद में कोई घर के अंदर और नहीं था, केवल लड़की थी। लड़की कुछ देर बाद जब बाहर मतलब सब हल्ला मचाने लगे कि मतलब बुलाओ बुलाओ, तो एक लड़की छोटी सी गई, वो देखी तो बताइए मैंने मतलब उसके दादी को कि देखो मोहिनी को क्या हो गया। उसके बाद सब भीड़ लगाए, फिर अस्पताल लेके गए सरकारी कोट बाजार। वहाँ मतलब ख़त्म हो गई थी, यहाँ जाने में वहाँ पहुँचने तक रास्ते में ले जाते समय मौत हाँ हुई है? वो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन लोग जान नहीं पाए कि लाइट लगी। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त समिति के लोडर ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध जताया और आरटीओ पर आरोप लगाए कि बिना डायरी में एंट्री किए गाड़ी नहीं चलने दी जाती। साथ ही ओवरलोड चालान कम करने और गाड़ी सीज न करने की मांग भी की। घंटों चले प्रदर्शन के बाद उन्हें वार्ता के लिए आरटीओ विभाग बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आत्मदाह किया जाएगा। प्रदेश में हम छोटे सकल भार वाहन वाले गाड़ी, छोटा पिकअप और लोडर वाले हैं। हम लोगों को आरटीओ के द्वारा प्रत्येक जनपद के हर जनपद में 4-4, 5-5 आरटीओ है जो हम लोग की गाड़ियों को ओवरलोड के नाम पे बंद करते हैं और 30 से 40 हजार चालान करते हैं। इस संबंध में हम लोग सारे संभागीय परिवहन अधिकारियों और सारे अधिकारियों और मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। साहब हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारी आपसे कहते हैं एंट्री करा लो, शांत से चलो। माननीय मंत्री जी से बता चुके हैं, संभागीय परिवहन अधिकारियों से बता चुके हैं। आज अर्धनग्न अवस्था में हम अंतिम बार संभागीय परिवहन आयुक्त के महोदय के पास फिर से आए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं गई तो हम लोग आत्मदाह के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बहराइच से राहत भरी खबर, जहां कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली के रोहितपुरवा इलाके में वन विभाग की टीम ने आदमखोर भेड़िए को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये नरभक्षी भेड़िया अब तक 4 मासूमों को अपना शिकार बना चुका था और 18 लोग घायल हो चुके थे। वन विभाग की एक्सपर्ट टीम के एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर राम सिंह यादव, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। कि माजरा तौकली गांव में एक पुरवा है, रोहितपुरवा, वहाँ पर आज सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक भेड़िया मृत अवस्था में मिला है, जिसको अब रक्षा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके उपरांत ही आगे जो है रिपोर्ट के अनुसार ही तो क्या कोई चोट के निशान है? उसमें कोई ऐसा अभी नहीं पाया गया है। नर वयस्क भेड़िया प्राप्त किया गया, उसमें जो है एक ही है कि और भी एक है संख्या। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।